प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम फिर एक बार सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट लेकर आ रहे हैं। स्वागत है आपका साइंस राइजर्स में। तो हमने सेकंड में, मैंने तुम्हें बताया था सेकंड लेक्चर में बहुत बेसिक सी चीजें थी जो हो चुकी हैं। मैं आपको पहली बात तो ये श्योरिटी देता हूं, कोई टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये बेसिक है ये पढ़ लेना, मैं नहीं स्किप करूंगा। अभी कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा। तो आज का हम उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीछे कोई प्रॉब्लम हो आप रख सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। सैटरडे संडे इसीलिए ऑफ है, आप कॉल कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो जो भी कुछ है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें मेजरमेंट इन प्रॉपर्टीज बताया था। प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए एक नंबर का यूज करते हैं, उसके साथ में एक यूनिट लगाते हैं, फिर यूनिट के लिए एसआई सिस्टम बताया था, फिर कुछ मैंने क्वांटिटीज को लिया था। आज हम देख रहे हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट तो देखते हैं, चलिए। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट में तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये हमारा टॉपिक है। अनसर्टेनिटी मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट क्या कह रहा है अभी। हम कई बार क्या करते हैं, साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंटल डाटा भी लेते हैं, थ्योरेटिकली डाटा भी यूज करते हैं। यही करते हैं ना, एक्सपेरिमेंटल डाटा का भी यूज करते हैं, थ्योरेटिकल डाटा का भी यूज करते हैं। तो जो हम थ्योरेटिकल डाटा या एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसको रियलिटी के साथ शो करने के लिए, सर्टेनिटी के साथ शो करने के लिए हम बहुत सारे मीनिंगफुल मेथड्स का यूज करते हैं। क्या होता है, क्योंकि कभी भी आप एक्सपेरिमेंटल डाटा या फिर थ्योरेटिकल डाटा का यूज करके आप क्या कैलकुलेट करोगे, अगर आप यूज करते हो एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा का और कैलकुलेट करते हो, तो क्या कह रहा है अभी, एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा को हम शो करते हैं तो कभी भी सर्टेनिटी नहीं आती है। अभी कभी भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आएगी। ये केमिस्ट्री क्या कोई भी साइंस का हो, हम एक्सपेरिमेंट करते तो आपको भी पता कभी भी एक्चुअल नहीं आता है डाटा। तो इसलिए क्या करते हैं हम, उनको रियलिटी में शो करने के लिए, उनको रियलिटी के साथ शो करने के लिए बहुत सारे मीनिंगफुल मेथड्स का यूज करते हैं। उन्हीं में से एक मेथड का हम यूज करने जा रहे हैं। एक दो मेथड है जिनको हम शो करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली क्वांटिटीज को अच्छे से शो करने के लिए हम बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकली डाटाज के साथ क्या करते हैं, रूबरू होते हैं जब भी हम पढ़ते हैं साइंस को। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उन्हीं में से एक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन फॉर डाटा, फॉर मेजरमेंट। साइंटिफिक नोटेशन, हम साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन के साथ साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे डाटा को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे शो करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे कि क्या है, कई बार वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती हैं। मान लेते हैं आपको ये दे दिया जाए, अब इसको क्या है, मेजर करना, काउंट करना अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि हम इसको आसानी से मेजर नहीं कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटीज को कैसे शो किया जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में? बहुत सिंपल है, साइंटिफिक नोटेशन कुछ भी नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है, जब आपका डाटा बहुत बड़ा है तो उसको क्या है, शो करना, एक्सप्रेस करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम उसको छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से शो करते हैं उसको हम थोड़ा सा, तो हम कैसे शो करते हैं देखिए, या कई बार डाटा और भी हो जाता है। तो इसके लिए क्या कहा साइंटिस्ट ने, आप हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कीजिए और पहला नॉन जीरो डिजिट देखिए। अगर मैं इधर से स्टार्ट करूं तो नॉन जीरो क्या है, 6, पहला नॉन जीरो, और उसके जस्ट बाद पॉइंट लगा दो। उसके जस्ट बाद क्या लगा दो, पॉइंट। अगर उसके जस्ट बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा, सोच के देखो, इसके जस्ट बाद यहां पे अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो आगे के डिजिट के लिए क्या किया जाएगा। तो साइंटिस्ट ने कहा यहां पे पॉइंट लगाकर आगे के जो ये क्वांटिटीज हैं इनके डिजिट लगाओगे। तो डिजिट लगाने के बाद, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, पहले 1000 है और 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल। वैसे ही ये क्या कर रहा है, जब भी आप पहला नॉन जीरो डिजिट उठाओ उसके जस्ट बाद क्या लगा दो, उसके जस्ट बाद आप क्या लगा दो,
उसके जस्ट बाद आप क्या लगा दो, डेसिमल लगा दो। ये लगा दिया डेसिमल। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उतनी ही पावर 10 की रख दो, 10 की पावर 11। बताइए भी अगर मैं यहां डेसिमल लगाऊंगा तो बचे हुए कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 के लिए मैंने 10 की पावर 11 रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये था भी साइंटिफिक नोटेशन। या फिर जैसे कि कई बार क्या होता है, ऐसे डाटा होता है हमारे पास 0.00062, ये है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा, लेफ्ट से चलने पर सबसे पहला नॉन जीरो ये आ गया, इसके बाद मैं यहां डेसिमल लगाऊंगा। अब की बार पहले ये डेसिमल यहां पे प्रेजेंट था, इस डेसिमल को उठा के मैं राइट में लेके जा रहा हूं, तो पावर किस में जाएगी, माइनस में जाएगी। आप मैथ तो पढ़ते ही हो, क्योंकि इस डेसिमल को मैं राइट में खिसका रहा हूं। अगर डेसिमल को आप लेफ्ट में खिसका रहे हो तो पावर प्लस में जाती है, क्योंकि जब ये डेसिमल था ना उस टाइम पे इसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं था, तो हमने क्या इस डेसिमल को यहां लगा सकते थे। उसके बाद मैं इस डेसिमल को उठाते उठाते यहां ले आया था, तो इसलिए 10 की पावर 11 गया। जब किसी को कोई डेसिमल नहीं हो तो सबसे जो राइट में डिजिट रखा हो उसके बाद आप डेसिमल लगा सकते हो। उस डेसिमल को उठा के अब यहां पे लेके आना, तो कितने डिजिट खिसकाया हमने, 11, इसलिए 10 की पावर 11। अब की बार मैं लेफ्ट से राइट में ले जा रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस में आएगी, और माइनस में भी कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट खिसकाया तो 10 की पावर कितनी आएगी, -7। ये अब साइंटिफिक नोटेशन और कुछ भी नहीं है। तो बड़े डाटा को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, ताकि हम इजीली उसको समझ पाए, साइंटिस्ट ने उसकी साइंटिफिक नोटेशन बना दी। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, डेसिमल विल बी पुट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से जो भी पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा उसके बाद आप डेसिमल लगा दो, और उसके बाद उसकी पावर। जैसे कि एक एग्जांपल रखता हूं, उसको आप लिखोगे। अब आप लिखते हो एक मोल जो होता है ना, उसमें अक्सर कितने पार्टिकल्स होते हैं, ये तो 9th क्लास में भी सुना होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं ना, तो ये ऐसे होता है। अभी 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23, ऐसे होता है। अभी अब क्या किया जाए, तो साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी क्वांटिटी को याद रखना, और ये तो बहुत ही टफ है, इसलिए पहला नॉन जीरो ये उठाया और यहां पे डेसिमल लगा दिया, 6.022 यहां तक रख लिया। उसके बाद सारी जीरो है तो इनको हटा दिया। उसके बाद 10 की पावर कितनी लेके गए, कहां डेसिमल लगाया, यहां। डेसिमल के बाद ये देखो कितने डिजिट है, 23, तो इसलिए 10 की पावर कितनी रख दिया, 23। बस यही तो है साइंटिफिक नोटेशन, हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन बहुत सिंपल है, तो ये आपको पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन। अब हम क्या करते हैं भाई, साइंटिफिक नोटेशन का तो हमें पता है। अब आप क्या करोगे भाई, साइंटिफिक नोटेशन में हम सबट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, वो देखिए भाई साइंटिफिक नोटेशन में। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं, पहले मुझे जल्दी करके 0.00456 को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, थोड़ा सा फास्ट। कैसे लिखोगे इसको साइंटिफिक नोटेशन में, अरे बहुत सिंपल है। इस डेसिमल को इस बार देखो लेफ्ट से उठा के राइट में लेके जाना, कितना, 1 2 3 यहां पे लेके जाओगे, तो 4.56 पावर किस में आएगी भी, 10 की माइनस में आएगी, क्योंकि हम लेफ्ट से उठा के राइट में कितना लेके गए, 1 2 3, तो 10 की पावर। बताइए भाई, पूछना हो तो इसमें कुछ, हो गया। अब आगे चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देखना अब धीरे धीरे मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन साइंटिफिक नोटेशन। एडिशन मतलब जोड़ कैसे करोगे, माइनस कैसे करोगे साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में हम एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे। देखिए कैसे होता है साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में, बहुत ही सिंपल है। साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए एक बार। तो साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले मान लेते हैं मेरे पास दो क्वांटिटी दी हुई है, कितना, 4.56 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, क्या करोगे भाई, मान लेते हैं मेरे पास मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 रेज टू पावर 4 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4 दिया हुआ है।
और इसके अंदर मुझे जो जोड़ना है वो है 5.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ इन दोनों को प्लस करना है। अभी अगर इन दोनों को प्लस करना है तो साइंटिफिक नॉलेज क्या कहती है, सबसे पहले जब भी आपको क्या करना हो, कंबाइन करना है, तो आप क्या करोगे, जो 10⁻⁻ में है, 10 की पावर में जो भी वर्ड है, जो भी डिजिट है, इनको इक्वल करो। पहले इनको इक्वल करना होता है जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। तब इसकी 10 की पावर 4 है, इसकी 10 की पावर 3 है, तो इनको इक्वल करो। पहले साइंटिफिक नॉलेज ये कहती है। इनको इक्वल कैसे किया जाए, या तो इसको 10 की 3 बना लो या इसको भी 10 की 4 बना लो। तो देख लेते हैं, इसी को मैं 10 की 4 बना देता हूं। कैसे बनेगा भी, ऊपर वाला एज इट इज लिख लो, 4.56 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अगर आप इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे, अरे डेसिमल को अगर आप राइट में लेके जाओगे तो पावर माइनस में जाती है। अगर इस डेसिमल को उठा के लेफ्ट में लेके आओगे तो पावर प्लस में जाएगी। तो इस डेसिमल को यहां से उठा के इधर ले आओ, एक पॉइंट खिसका दो, 0.532 ये लीजिए, अभी खिसका दिया पॉइंट। इस पॉइंट को उठा के यहां ले आए, यहां लेके जाओगे तो अब 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब जोड़ लो। जोड़ते टाइम या माइनस करते टाइम एक बात याद रखना, जो ये 10 की पावर है ये एज इट इज रहेगी, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट रहेगी 10 की पावर 4। अब क्या करोगे भाई, इन दोनों को जोड़ो। जोड़ने से पहले इस 2 के ऊपर कोई डिजिट नहीं दिख रहा तो 0 लगा लो। 0 लगाओगे तो जोड़ो, क्या बनेगा आपके पास, बहुत ही सिंपल है, क्या हो जाएगा, 0 और 2 2, 6 और 3 9, 5 और 5 10, 0 1, 1 को इस 4 में जोड़ोगे कितना हो गया, 5। ये आ गया अभी, ये देखिए ऐसे जोड़ते हैं। तो जोड़ते टाइम हमेशा 10 की जो पावर है उसको आप क्या करोगे, 10 की पावर को आप क्या रखोगे, अभी 10⁻⁻ जो कुछ भी है उसको आप इक्वल कर लोगे। ओके, अब आप जल्दी से देखिए, मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, इस बार सब्ट्रैक्शन का दूंगा तो वो आप करोगे, जल्दी करो थोड़ा सा। तो देखिए, ये लीजिए, मैं ले लेता हूं 4.321 मल्टीप्लाई 10⁻²। दूसरा जो हमने लिया है वो है 2.12 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। जल्दी करो भाई, इसमें से इसको माइनस करना है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्दी करो थोड़ा सा फास्ट। सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम क्या बता था, पावर को इक्वल करो। इसमें 10 की पावर 2 है, इसमें 10 की पावर 1 है, तो इसको भी 2 कर लो। 2 कब होगा, डेसिमल को उठा के लेफ्ट में खिसका दो। तो यहां ऊपर वाला एज इट इज लिख लेता हूं, 4.32 मल्टीप्लाई 10⁻²। ओके, अब इसको खिसकाओ, पॉइंट को इधर ले आओ, यहां लेके आओगे तो 0.21 और 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2। ये लीजिए, जोड़ माइनस करो, माइनस करोगे तो ये एज इट इज रहेंगे, जो पावर में होते हैं 10 की पावर जो 2 है वो एज इट इज रहेगी, कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसके ऊपर आपको क्या लगाना पड़ेगा, 0। ये 0 है तो इसमें से 1 बढ़ाओगे 10, 10 में से 2 गया 8, यहां से 1 यहां लेके गए थे तो यहाँ पे 1 रह गया था, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1 पॉइंट, उसके बाद 4 एज इट इज। ये लीजिए भाई, बताओ कुछ पूछना हो तो। ये था भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करोगे, बिल्कुल सेम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम रूल होता है, और आपका जो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड का रूल है वो अलग होता है। तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का रूल देख लेते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट रहता तो आप बोल दिया करो, ठीक है। तो अगला जो हमारा रहेगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन
बाय साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हम पढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी जो था आपका मेजरमेंट का, उसमें कुछ सर्टेनिटी लाने के लिए, उसको थोड़ा सा रियलिटी के साथ शो करने के लिए हमने क्या किया था, मैंने बताया था बहुत सारे मेथड है, उनमें से हम यहाँ दो को डिस्कस करेंगे। एक आपके सामने चल रहा साइंटिफिक नोटेशन, दूसरा आपके सामने चलेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिनका हम यूज करेंगे। तो आप साइंटिफिक नोटेशन में मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कैसे करोगे, बहुत सिंपल है यार, ये बातें आप पढ़ चुके हो 9th में, 10th में, 6th में। जैसे कि मान लेते हैं 4.02 मल्टीप्लाई 10⁻³ है 3, और इसकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है किसके साथ, 2.12 मल्टीप्लाई 10⁻², इसके साथ करनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई बताओ भी क्या आएगा। एक बात आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको भी पता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते टाइम आपको ये 10 की पावर जो है ना, ये 2 है 3 है, ये इक्वल करने की जरूरत नहीं है। हमने इक्वल किया था ना, 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 कब, जब हमने क्या किया था, प्लस और माइनस किया था, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था। लेकिन यहां करने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक रूल है, क्या है, अगर बेस सेम है, जैसे इसकी पावर 3 है, नीचे 10 है, 10 की पावर 3, इसकी पावर 2 है, नीचे क्या है 10, तो इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है। जब बेस इक्वल होता है, मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में रूल है, जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो आप 4.02 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, 4.02 की मल्टीप्लाई 2.12 के साथ करोगे। लेकिन इन पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई 10⁻², ये 3 था, ये 2 था, दोनों ऐड हो जाएंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी, और पावर का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जब बेस सेम होगा तब, जैसे इसका भी बेस 10 है, उसका भी बेस 10 है। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगी अलग से यहां लिख लेते हैं, वैसे आपको आती है। 4.02 की मल्टीप्लाई 2.12 से कर लोगे आप अपने आप, वैसे तो समझदार हो, ये बातें तो आपको पता है, कर लेना। जो भी मल्टीप्लाई आए इन दोनों की, उस मल्टीप्लाई के साथ में क्या रख दोगे, 10 की पावर कितना रख दोगे, 5 रख दोगे। ये था भी मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल। बताइए अगर यहीं पे डिवीजन का रूल होता, डिवीजन में क्या करते हैं भी, डिवीजन का भी देख लेते हैं। ये लीजिए, मान लेते हैं मेरे पास 2.1 है, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ है, इसको मुझे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है भी, आपसे कोई बोल दे इसको डिवाइड करो भी, किसके साथ डिवाइड करो, डिविडेंट में रूल लगा देता है, मान लेते हैं इसको डिवाइड करो भाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻² से, हो गया। तो सिंपल सी है, डिवाइड में क्या रूल होता है, बेस सेम होना चाहिए, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है, देखिए बेस सेम होना चाहिए। 10 की पावर 4 बेस कितना है 10, 10 की पावर 2 बेस कितना है 10, बेस अगर इक्वल है तो 2.1 को तो हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2.1 को डिवाइड कर देंगे 1 से। लेकिन ये सोल्व होने के बाद इनकी पावर क्या आएगी, 10 की पावर कितना आ जाएगा, पहले वाले में से बाद वाला जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, ये आपको पता है, पावर माइनस हो जाती है, पहले वाले में से दूसरे वाले की पावर माइनस, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में ऐड, और 1 को किसी से डिवाइड करोगे तो 2.1 ही आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में से 2 गया 2। बताइए अभी इसमें कोई डाउट हो तो। ये था भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन जो आपको आते हैं। ओके, अब आगे जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे, ये तो था साइंटिफिक नोटेशन। अगला जो हम स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो क्या कह रहा है अभी, सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। तो अगला हम स्टार्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कह रहा है अभी, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया, अभी ये लगा लो सिग्निफिकेंट फिगर का। कुछ ज्यादा सोचने की नहीं है, ये फिजिक्स के अंदर भी है सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या कह रहा है अभी, अब फिर से वही बात आ गई, हम एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं। तो जब भी आप, जैसे कि आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसकी रीडिंग निकालते हो, तो रीडिंग में कुछ ना कुछ एरर आता है। वो एरर किस कारण आता है,
कुछ हमारी कमी होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की कमी होती है। तो उस रीडिंग को हम थोड़ी सी सर्टेनिटी के साथ शो करने के लिए हम फिर से साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते हैं, या दूसरा हम किसका यूज करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं मैंने कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका वेट, उसका मास पता किया, उसका मास पता किया तो मुझे कितना मिला, उसका मास, उसका जो मास पता किया वो मिला मुझे 9.2 किलोग्राम। बाय सिंपल बैलेंस, एक सिंपल बैलेंस का यूज करके मैंने इसका मास निकाला। सिंपल बैलेंस जो होता है उसका यूज करके, ओल्ड टाइम में जो बैलेंस होते थे। फिर मैंने क्या, डिजिटल बैलेंस जो आजकल आए हुए हैं, किसी भी चीज को वेट मास पता करने के लिए डिजिटल बैलेंस आए हुए ना, तो डिजिटल बैलेंस का मैंने जब यूज करके पता किया तो इसका मास क्या मिला मुझे, 9.211 ये था केजी। ये यहां पे था 9.21 ही लगा लो बस, 9.21 केजी, ये इसका मास था। अब मुझे ये बताइए, इसके अकॉर्डिंग सिंपल बैलेंस के अकॉर्डिंग 2 आया है और डिजिटल बैलेंस के अकॉर्डिंग कितना आया, 9.21। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 2 जो है डाउट में है, कहीं ना कहीं ये 2 क्या है, फिर ही सिग्निफिकेंट फिगर पे आएंगे। पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं कि हमने एक बॉडी लिया, उसका सिंपल बैलेंस से वेट किया तो कितना आया, 9.2 केजी। फिर हमने क्या किया, एक डिजिटल बैलेंस लिया तो उसका वेट आया 9.21 केजी। तो पहले वाले में जो ये 2 है ना, पहले वाले में जो ये 2 है, ये कहीं ना कहीं डाउट में है, ये कहीं ना कहीं किस में है, डाउट में है। मतलब कहीं ना कहीं डाउट में होने का मतलब ये है, ये जो 2 है, ये इसकी वैल्यू अगर हम इस बैलेंस के अकॉर्डिंग देखें तो 9.2 ना होके, ये जो क्वांटिटी है, इस बॉडी का जो मास है 9.2 से थोड़ा सा हाई है। देखिए 9.21 ऐड हो गया है, कितना ऐड हो गया, 9.21 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका जो मास है वो क्या है, 9.2 से थोड़ा सा हाई है। तो अब क्या किया जाए, 9.2 से थोड़ा सा हाई है, इसका मतलब ये 2 भी डाउट में है, ये 2 भी किस में है, डाउट में है। क्योंकि हमने दो तरीकों से मेजर किया तो 9.2, एक में 9.21, इसका मतलब ये 2 डाउट में है। ये वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा आनी चाहिए थी, तो ये डाउट में चल रहा है, ये डिजिट किस में चल रहा है, डाउट में चल रहा है। इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी नंबर है, उसमें यह बताएंगे कौन कौन से डिजिट हमारे काम के हैं, कौन कौन से डिजिट हमारे काम के हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या कहता है, हम यूजफुल डिजिट को देखेंगे, हम किसको देखेंगे, जो हमारे काम के हैं। अब आपको पता है इस बॉडी का वेट 9 केजी तो है, 9 से ऊपर कितना है वो हमें डाउट में है। तो 9 जो ये 9 है, ये तो पूरा पक्का पता भी यूजफुल है, ये तो हमारे काम का है। इस एक डिजिट को एक सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है ना, ये तो डाउट में नहीं है, ये तो हमारा ओरिजिनल है। उसके बाद जो 2 है वो डाउट में चल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी सी ज्यादा है अगर इसकी मेजरमेंट ले तो, इसलिए ये वाला जो डिजिट है ये डाउट में चल रहा है। इसलिए इस 9.2 में आपसे पूछे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, एक तो यूजफुल वाला प्लस 1 डाउटफुल डिजिट को जोड़ दो भाई। 1 डाउटफुल डिजिट को अगर आप जोड़ देते हो, 1 डाउटफुल डिजिट, अगर आप एक डाउटफुल डिजिट को ले लो और जो यूजफुल डिजिट है, उनके सम को हम क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि इसमें 9 जो है वो एक यूजफुल डिजिट है, प्लस जो 2 है वो डाउट में है, तो एक ये हो गया। टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कोई भी नंबर जो है ना, उसमें आपको संख्या बतानी, कितने डिजिट आपके काम के हैं, वो उसके अंदर एक बढ़ा के बताओ, जो डाउट में है वो, उसे हम बोलते हैं भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन क्या बन गई, यूजफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, यही डेफिनेशन बन गई। यूजफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो या फिर क्या है, मीनिंगफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, 1 डाउटफुल डिजिट। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं मेरे पास क्या है, किसी बॉडी का मैंने लेंथ मेजर की, जो लेंथ आई वो कितनी आई, 13.62 मीटर आई। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। अब मुझे एक बात बताओ, 13 बिल्कुल प्योर है, हमें पता है भी ये हमारे काम का है। उस बॉडी की लेंथ 13.6 तक भी सही है, 13.6 तक सही है। उसके बाद जो लास्ट का जो डिजिट है 2,
ये थोड़ा बहुत अगर मैं दूसरे मेजरमेंट से मेजर किया, मैंने दूसरे तरीके से मेजर किया, तो इसका जो वैल्यू आया वो आया 13.64 आया। मतलब ये जो 2 है यहां पे और यहां पे जो ये 4 है ये डाउट में चल रहा है। अब वह दूसरे तरीके से मेजर किया तो वैल्यू आई 13.64, मतलब कांस्टेंट कहां तक है 13.6, 13.6 ये कॉमन है। तो यहां पे 2 और यहां पे 4 ये डाउट में है, 2 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। तो 3 डिजिट तो इसमें काम के हो गए और एक क्या हो गया डाउटफुल। तो टोटल कितने डिजिट हो गए इसमें 4। इसी को बोलते हैं अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डाउटफुल सॉरी मीनिंगफुल या यूजफुल डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। कितने काम के डिजिट है वो बताने हैं अभी, और कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर नथिंग, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये होता है अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या क्या है, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम रूल्स देख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। अगर आप रूल्स देखोगे तो रूल के बाद हम आगे बढ़ेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही चलेंगे, क्योंकि तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें इतना ही काफी है, आज आपको पता चल गया सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, साथ में उसके बाद हम क्या देखेंगे, रूल्स तो हमें पता चल गया अभी सिग्निफिकेंट फिगर के क्या है, फिर सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।